हेलो प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के गणित का 11वां चैप्टर जिसका नाम है प्रतिशत और उसके अनुप्रयोग यानी परसेंटेज एंड देयर एप्लीकेशन, इसका थ्योरी पोर्शन बताऊंगा। अर्थात इस चैप्टर पर आधारित जो न्यूमेरिकल हैं वो आपको हल करने में दिक्कत ना हो, तो उनको हल करने के लिए कौन कौन से सूत्र होंगे, प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत का क्या क्या उपयोग है, ये सारी बातें मैं आपको इस चैप्टर में समझाऊंगा। चलिए चलते हैं। क्या है इस चैप्टर में? परसेंटेज। पहली स्केज है प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत यानी परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज समझते हैं इसको, नाम से ही क्लियर हो जाएगा। प्रतिशत यानी प्रतिशत बना है दो शब्दों से। प्रतिशत बराबर प्रति धन सत, धन सत। ठीक है। प्रति मतलब प्रत्येक, प्रति मतलब प्रत्येक, प्रति मतलब प्रत्येक, सत मतलब शतक, शतक। प्रत्येक मतलब हर एक, हर एक या हर एक। ठीक है। और शतक मतलब 100, शतक मतलब 100। अब पूरा मतलब क्या हो गया? हर एक या प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक 100 में से, 100 में से। ठीक है, हर एक 100 में से या हर 100 में से एक हटा लो, हर 100 में से कितना है? प्रतिशत का यही मतलब होता है, प्रत्येक 100 में से कितना है, 100 में से, 100 में से कितना है। अभी आपको समझ में आएगा, अभी आपको समझ में आएगा। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हर हर में से, हर में से, हर में, हर 100 में से, हर 100 में से, हर 100 में से कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, हर 100 में से कितना है। क्या है कॉन्सेप्ट इसका? क्या है कॉन्सेप्ट? देखो इसका, प्रत्येक 100 में से कितना है, यानी कि कुछ भी हो 100 में से बताना है कि सारा जो है वो 100 है और 100 में से कितना है वो ये बताना है। ठीक है। तो क्या है देखो, जैसे जैसे अगर कोई विद्यार्थी है, ठीक है, कोई विद्यार्थी है, माना ए कोई विद्यार्थी है। ठीक है, उसने उसने 10वीं परीक्षा, 10वीं परीक्षा, 10वीं परीक्षा और 12वीं परीक्षा, 12वीं परीक्षा दोनों में, दोनों में अंक प्राप्त किए 300, अंक प्राप्त किए 300, अंक प्राप्त किए 300। ठीक है। क्या इतने डाटा के द्वारा या जो इतनी जानकारी दी हुई है, क्या इस जानकारी के द्वारा ये क्लियर हो रहा है कि उसने 10वीं परीक्षा अच्छे नंबर से प्राप्त की या 12वीं परीक्षा अच्छे नंबरों से प्राप्त की? केवल इतने डाटा से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि उसने 10वीं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए या 12वीं में प्राप्त किए। ये डाटा तब पूरा होगा, ये आंकड़ा तब पूरा होगा कि ये भैया 300 अंक 10वीं परीक्षा में उसने कितने में से प्राप्त किए, कितने में से प्राप्त किए। ठीक है। तो 10वीं परीक्षा का जो पूर्णांक होता है, ठीक है, पूर्णांक जो है, ठीक है, 600, 600 अंक। ठीक है, 600 अंकों में से कितने? 600 अंकों में से उसने 300 अंक प्राप्त किए। और 12वीं में 500 अंकों में से, 500 अंकों में से, 500 अंकों में से उसने 300 अंक प्राप्त किए। अब ये क्लियर हो रहा है कि 12वीं परीक्षा उसने अच्छे नंबरों से पास की, 10वीं परीक्षा उतने अच्छे नंबरों से पास नहीं की। क्यों? क्योंकि 10वीं परीक्षा में 600 अंक में से 300 आए, 600 में से 300 आए, और 12वीं में 500 में से 300 आ गए। ठीक है। तो 12वीं परीक्षा उसने अच्छे अंकों से प्राप्त की और 10वीं अच्छे अंकों से प्राप्त, 10वीं अच्छे नंबरों से पास नहीं की।
10वीं परीक्षा में उसने अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि इतना पूरा पूरा मतलब बड़ा डाटा ना बताना पड़े, कम शब्दों में पूरी बात समझ में आ जाए, कम बताना पड़े और पूरी बात क्लियर हो जाए। तो इसके लिए, इस सरलता के लिए, चूंकि ये कठिनता थी कि इतना बड़ा बड़ा बताना पड़ रहा है, इस सरलता के लिए कि कम शब्दों में पूरी बात क्लियर हो जाए, इसके लिए किसकी अवधारणा आई? अवधारणा की अंग्रेजी होती है कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट आया? परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आया। किसका कॉन्सेप्ट आया? किसका कॉन्सेप्ट आया? परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आया। प्रतिशत की अवधारणा आई। ठीक है, अब प्रतिशत में क्या होता है? प्रति सौ, हर सौ में से, हर सौ में से, हर सौ में से। प्रतिशत का हर 100 ही होता है। क्या? प्रतिशत का हर 100 ही होता है। और प्रतिशत एक प्रकार की भिन्न होती है, और प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर 100 होता है, और अंश, अंश कितना होता है? जो प्रतिशत दर दी हुई होती है वही उसका अंश होता है। समझाते हैं आपको, समझाते हैं आपको। प्रतिशत, 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 प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है, ऐसी भिन्न होती है, भिन्न होती है जिसका हर 100 होता है, जिसका हर 100 होता है। भाई भिन्न के दो पार्ट होते हैं, अंश और हर। ठीक है, हर 100 होता है। तथा, तथा, तथा अंश, तथा, तथा प्रतिशत दर, जो दर होती, तथा अंश प्रतिशत दर होता, प्रतिशत दर होती। जैसे, 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 जैसे कहीं पे लिखा हो 5%, 5%, ये प्रतिशत दर हो गई। ये क्या हो गया? प्रतिशत दर हो गई, प्रतिशत दर हो गई, प्रतिशत दर हो गई। इतना क्लियर है? अब 5% को, अब इसको देखो, अब प्रतिशत को हम भिन्न में भी बदल रहे हैं, ये भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, सवाल आता है कि 40% को भिन्न में बदलिए। ठीक है, दो तरह के कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कराऊंगा। एक क्लियर करा रहा हूं, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, दूसरा भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, तो 5% अब क्या होगा कि ये प्रतिशत एक प्रकार के भिन्न होती, तो भिन्न में अंश और हर। ठीक है, अंश और हर। ठीक है, अंश ऊपर होगा, हर नीचे होगा। हर कितना होता है? तो सीधी सी बात है, प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर कितना होता है? 100 होता है। तो नीचे चुपचाप 100 लिख देंगे। क्लियर है? तथा अंश प्रतिशत दर होती है, तो जो जितना प्रतिशत दर है वही उसका अंश होगा। तो 5/100 हो जाएगा। जब आप इसको काटेंगे, ठीक है, 5 एकम 5, ठीक है, और 5 दूनी 10, ठीक है, 1/20, यानी 5% का भिन्न रूप क्या होगा? भिन्न रूप क्या होगा? भिन्न रूप क्या होगा? 1/20। इतना क्लियर हो गया होगा? इतना क्लियर हो गया होगा? इतना क्लियर हो गया होगा कि प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत, प्रति 100, प्रति 100, प्रति 100 में से, प्रति 100 में से मतलब प्रति मतलब हर, हर 100 में से, हर, हर, हर वही हर, भिन्न वाला हर, नीचे जो होता है हर। ठीक है, तो प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर 100 होता है। तथा अंश, अंश क्या होता है? अंश वही प्रतिशत दर होती है। बढ़ते हैं आगे। यहां पे हमने बता दिया कि आप प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। अब अगला बताएंगे हम, अगला हम बताएंगे भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। भिन्न को प्रतिशत में, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना।
भिन्न को प्रतिशत में बदलना। कैसे बदलेंगे देखते हैं। कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। क्या होगा देखो, भिन्न को, माना कि कोई भिन्न है, जैसे 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 आप समझिए, ठीक है, जैसे 3, जैसे मान लो 30/50 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना, ठीक है। देखो अब देखिए, अब देखिए ये भिन्न है 30/50, इसको प्रतिशत में बदलना है। अब प्रतिशत कैसी भिन्न होती है हम पहले ही बता चुके हैं। प्रतिशत भिन्न होती है, प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है, प्रतिशत वाली भिन्न का हर कितना होता है, वाली भिन्न का हर 100 होता है। कितना होता है, 100 होता है, 100 होता है, 100 होता है। तो अगर ये वाली भिन्न, अगर ये वाली भिन्न, अगर ये वाली भिन्न, अगर ये वाली भिन्न का हर किसी तरह से हम 100 कर दें, अगर इस वाली भिन्न का हर हम किसी तरह से 100 कर दें, तो फिर ये प्रतिशत में बदल जाएगी। कैसे देखो, अब इसका हर हमें 100 करना है, जुगाड़ केवल एक ही बैठानी है, क्या कि प्रतिशत यानी प्रति 100, यानी प्रति मतलब हर, हर उसका 100, तो हर इसका 100 करेंगे, तो 100 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात, नीचे 2 का गुणा, नीचे 2 का गुणा। अब जब भिन्न में नीचे 2 का गुणा कर लिया तो भिन्न अप्रभावित रहे। ये कॉन्सेप्ट हमने भिन्न वाले चैप्टर में बताया था। इससे पिछले के जो चैप्टर है वो सभी आप अवश्य देखिएगा उनका वीडियो, नहीं तो कैलकुलेशन करने में और कॉन्सेप्ट समझने में आपको दिक्कत आएगी। बढ़ते हैं, भिन्न अप्रभावित रहे, इसके लिए जितना गुणा हमने हर में किया है उतना ही गुणा हम अंश में कर देंगे। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 20 दूनी 40, ठीक है, यहाँ पे 50 दूनी 100। अब ये देखिए, अब ये बदल गई प्रतिशत वाले भिन्न में। अब प्रतिशत की परिभाषा में जो हमने भिन्न बताई थी कि प्रतिशत एक प्रकार की भिन्न है जिसका हर 100 होता है, तो भैया हर 100 हो गया, ठीक है, इसका हर 100 हो गया। अब जो अंश है वही प्रतिशत दर होती है। तो प्रतिशत दर इस सवाल की कितनी निकल आई भैया जी, 40%। कितनी निकल आई, 40%। तो सीधी सी बात है 20/50 का प्रतिशत रूप होगा 40%। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, इसी को हम भिन्न में बदलेंगे, 40% का भिन्न रूप। फिर से हम एक एग्जाम्पल यही बता दे रहे हैं, 40% का भिन्न रूप। भिन्न में यह कैसी होगी, भिन्न 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 रूप, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। परसेंटेज का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, तो देखिए आप 40%, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे, प्रतिशत, प्रतिशत, प्रतिशत है एक प्रकार की भिन्न, प्रतिशत है भिन्न, कैसी भिन्न, कैसी भिन्न, ऐसी भिन्न कि उसका हर होगा 100 और अंश होगा प्रतिशत दर जो दिया हुआ है, जिसके आगे, ठीक है, जिसके आगे, जिस संख्या के आगे ऐसा निशान लगाओ, ऐसा प्रतिशत को इसी से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे। क्लियर है इतना। अब क्या है, बराबर, बराबर, ठीक है। अब भिन्न रूप इसका हम लिख रहे हैं, इसी का देखिए आप, बदल जाएगा बड़े आसानी से। तो प्रतिशत दर ही होगी, ठीक है, 40/100 बराबर। क्लियर है इतना, क्योंकि भिन्न का, भिन्न का, भिन्न का हर कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। तो अब 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ये आया 2/5। कितना आया, 2/5, ठीक है। 2/5 इस 40% का भिन्न रूप होगा।
40% का भिन्न रूप होगा, भिन्न रूप होगा, भिन्न रूप होगा, कितना होगा? 2/5। ठीक है, देखते हैं ये 2/5। अब आप लोग कह रहे हो कि सर वहां पे तो 20/50 था, 20/50 था। तो भैया 20/50 या 2/5 बात एक ही है, देख लीजिए आप। 20/50, ठीक है, इस जीरो से जीरो कट जाएगा, ये कितना हो गया? 2/5। तो फाइनली ये भी इसका अंतिम रूप 2/5 ही है। ठीक है, 2/5 ही है। समझ में आ गया होगा कि 2/5 और 20/50 बात एक ही है।